सुप्रभात। मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ। यह हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, यह मान्यता ही खास भूल है। यही मूल भूल है। आप विचार करो कि शरीर मिला और मिली हुई चीज़ अपनी होती नहीं। अपनी चीज़ सदा ही अपनी रही है, कभी बिछुड़ती नहीं, शुरू से अंत तक अपनी रहती है, परंतु मिली हुई चीज़ सदा साथ नहीं रहती, बिछुड़ जाती है। अतः वो अपनी कैसे हो सकती है? स्वयं पहले भी था और पीछे भी रहेगा, बीच में शरीर मिला तो स्वयं कैसे हुआ? इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या विधेयते एतद्यो वेति तम प्राह्यु क्षेत्रज्ञ इति तदद्वते। अर्थात यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो चीज़ें हैं। जैसे मैं खंबे को जानता हूँ तो खंबा जानने में आने वाली चीज़ हुई और मैं खंबे को जानने वाला हुआ। तो जो जानने वाला होता है वो जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। यही नियम है। हम शरीर को जानते हैं तो शरीर से अलग हुई। हम कहते हैं यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी गर्दन है, यह मेरा मस्तक है, यह मेरी इंद्रियां हैं, यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है, आदि आदि। तो जो ये है वो मैं कैसे हो सकता है? अहम अर्थात मैंपन भी यही है। जिस प्रकाश में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि दिखते हैं उसी प्रकाश में अहम भी दिखता है। जो दिखने वाला है वह अपना स्वरूप कैसे हो सकता है? मैं यह शरीर नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता से मान लो। मैंने कभी शरीर था, ना कभी शरीर हो सकता हूँ, ना शरीर रहूँगा, और ना अभी वर्तमान में शरीर हूँ। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इसकी पहचान क्या है? अगर मैं शरीर से अलग ना होता, शरीर से मेरी एकता होती, तो मरने पर शरीर भी मेरे साथ चला जाता, अथवा शरीर के साथ मैं भी रह जाता। परंतु ना तो मेरे साथ शरीर जाता और ना मैं शरीर के साथ रहता हूँ। फिर शरीर मैं कैसे हुआ? जैसे मकान से मैं चला जाता हूँ तो मकान मेरे साथ नहीं जाता, मकान यहीं रहता है और मैं चला जाता हूँ। तो मकान और मैं दो हैं, एक नहीं। इसी तरह शरीर और मैं दो हैं, एक नहीं। ऐसा ठीक बोध होने पर अहंता मिट जाती। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीन खास भूलें हैं। वास्तव में ना तो मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा, और ना शरीर मेरे लिए ही है। शरीर मेरे लिए कैसे नहीं? मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है। तो शरीर नित्य निरंतर मेरे से व्यक्त हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में ये मेरे से व्यक्त ना होता हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग होता है। तो जन्म से मृत्यु तक शरीर हमारा रहा, ये बहुत स्थूल दृष्टि से मानना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर प्रति क्षण ही मर रहा है। मान लो कि किसी का आयु 100 वर्ष की है और वह 1 वर्ष का हो गया, तो क्या आप 100 वर्ष बाकी रहे? अब तो 99 वर्ष ही बाकी रहे। तो दृष्टि इस तरफ होती है कि बालक बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत बात है। बालक तो घट रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो ये है कि हम मर रहे हैं। जैसे मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः जो हरदम व्यक्त होता है वह मेरे लिए कैसे हो सकता है?
तो विचार करें कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है क्या। अगर चलता है तो शरीर को बीमार मत होने दो, कमज़ोर मत होने दो, कम से कम मरने तो मत ही दो। जब इस पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं है तो फिर ये मेरा कैसे भी। बालकपन में जो मैं था वही मैं अब भी हूँ। अपना होनापन तो निरंतर वैसा के वैसा दिखता है, पर निरंतर शरीर बदलता है। अतः शरीर मैं कैसे हुआ। तो शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन 5 तत्वों से शरीर बना है उन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। जिन 5 तत्वों से संसार बना है उन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। क्या है वो 5 तत्व। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अत्यधम शरीरा। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अत्यधम शरीरा। तो शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा। शरीर हमारे क्या काम आएगा। शरीर को अपना और अपने लिए ना मानकर प्रत्युत संसार का संसार के लिए ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दें, यही हमारे काम आएगा। तो आपको शंका हो सकती है, इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो शरीर हमारे ही तो काम आया। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और पदार्थ पहुंचता ही नहीं। जब ध्यान आदि करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व बढ़ता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कारण कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव जड़ शरीर संसार के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है। तो शरीर संसार से संबंध विच्छेद विवेक से होता है, क्रिया से नहीं। अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।